ओरल कम्युनिकेशन, जैसे अभी स्पोकन के जरिए जो कम्युनिकेशन होती है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो कम्युनिकेशन है ओरल कम्युनिकेशन है। एंड रिटन कम्युनिकेशन जो आप रिटन करके करते हैं, दैट इज द रिटन कम्युनिकेशन। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है, इट बिकम टू टाइप्स, दैट इज द ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कल की क्लास में मैंने कहा था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, सिंपल ही बात है ना, किसी भी लैंग्वेज का हम इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, विदाउट द यूजिंग ऑफ वर्ड एंड वी कम्युनिकेट टू ईच अदर, तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। नॉन वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना। इसमें किसी भी तरह का पिक्चर्स का, अगर हम पिक्चर्स को दिखा के अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं, या किसी भी तरह का साइंस या जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशंस या सिंबल, इस तरीके से अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, तो दैट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सिंपली इज दैट कि जिसमें हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, विदाउट द यूजिंग ऑफ वर्ड्स, है ना, हम कम्युनिकेट करते हैं। तो कई बार हम फेशियल एक्सप्रेशन से भी कम्युनिकेशन कर रहे थे, है ना, किसी को अगर बुलाना हो तो ऐसे कर दिए, है ना, आ जाओ, इट मींस दैट कि कमिंग बोल रहे हैं, ऐसे करके मतलब जाओ, है ना, ये भी कम्युनिकेशन ना। फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए भी हम करते हैं कि जब हमारा फेस का रंग पूरा एकदम किसी को देखे एकदम पूरा चेहरे का रंग बदल जाए, एकदम पूरा रेड रेड टैप हो जाए, तो इट मींस दैट कि सामने वाला गुस्सा में हो गया। नहीं, हाँ, किसी सामने मिले और थोड़ी सी मुस्कान हो चेहरे पे, तो आपको लगे कि हाँ सी इज हैप्पी और ही इज हैप्पी। तो दैट वाज द डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए भी हम कुछ कम्युनिकेट करते हैं, हम कुछ इंफॉर्मेशंस को डिलीवर करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस को या कुछ आइडियाज को शेयर करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ और body language, gesture, posture and etc. Yes and no? जी, है ना? हाँ, तो Yes, sir. हमारे बैठने की स्टाइल से, हमारे बोलने की स्टाइल से, हमारे खाने की स्टाइल से, हमारे पीने की स्टाइल से, हमारे चलने फिरने की स्टाइल से, है ना, हमारी कपड़े पहनने के स्टाइल से बहुत सारी कम्युनिकेशन होते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, नहीं, है ना। अभी मुंतकिम कौसर अगर रोड में निकले रहे और एक फटा पुराना सा शर्ट पहन के, हैं, और मतलब बाल उजड़ा हुआ रहे, कुछ मतलब चेहरे में कुछ लगा हुआ रहे, मतलब, है ना, और ये रोड पे चले, तो लोग इसको देख के क्या बोलेंगे कि ये किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है ना, क्या बोलेंगे जी? नशे की हालत में सर भिखारी मतलब जो है बोलेंगे। दीवाना, हाँ जी, दीवाना तो कोई दीवाना मस्ताना चल रहा है रोड पे, नहीं, है, कोई छोड़ के भाग गया होगा, तो दैट्स व्हाई इज बिकम राइट नाउ, है ना। तो दैट्स व्हाई कि ये जो उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, दैट आल्सो कम्युनिकेट समथिंग, है ना। तो दैट इज व्हाट दैट इज इनफॉर्म, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना, दैट इज अ नॉन वर्बल क्यू, नहीं। तो ये सारी चीजें होती है। तो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें से एक है काइनेक्सिस, एक है प्रोक्सिमिक्स, एक क्रोनोमिक्स, एक पैरालैंग्वेज या वोकलिक, एक फिजिकल कॉन्टेक्स्ट और एक हैप्टिक, नहीं जी, हैप्टिक, हाँ हैप्टिक, है ना। तो ये अलग अलग जो है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। काइनेसिक्स है, प्रोक्सिमिक्स है, क्रोनोमिक्स है, पैरालैंग्वेज होता है या वोकलिक होता है, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होता है और हैप्टिक होता है। तो ये सारे को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ काइनेसिक्स में क्या करते हैं और प्रोक्सिमिक्स में क्या करते हैं, क्रोनोमिक्स में क्या करते हैं, पैरालैंग्वेज में, और फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में, हैप्टिक्स में, इजंट इट? हाँ जी, Yes, sir. हाँ। सबसे पहला है कि बॉडी लैंग्वेज, है ना जी। ये बॉडी लैंग्वेज इज दैट्स इट्स कंसर्निंग एंड रेफर्स टू द बॉडी मूवमेंट्स, है ना। आप अपने बॉडी मूवमेंट्स के द्वारा जो कम्युनिकेशन करते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड टू इट, है ना। किसी भी आप बॉडी पार्ट्स का, चाहे वो आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो, आई मूवमेंट हो, जेस्चर हो, पोस्चर हो, नॉड हेड हो, या आपकी फिजिकल अपीयरेंसेस हो, है ना, फिजिकल अपीयरेंसेस हो। तो दैट मीन्स कि ये क्या है आपका, ये क्या है आपका जी, ये क्या है आपका Body language. बॉडी लैंग्वेज Communication. जी, बॉडी लैंग्वेज है बॉडी जी, बॉडी लैंग्वेज। वॉइस नहीं आ रही सर, कट रही है आवाज। क्या बाकी सभी लोग को कट रही है? लैंग्वेज। सभी लोग को? नहीं सर, क्लियर है सर। ओके क्लियर है सर। ओके, एहसान साहब आप देख लीजिए, आपकी तरफ नेटवर्क इशू हो सकता है बिकॉज ऑफ, ना। तो ये जो आपका बॉडी लैंग्वेज वाला है, बॉडी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? बॉडी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? काइनेसिक्स, है ना, काइनेसिक्स। आप अपना बॉडी, है ना, आप अपना बॉडी का, तो बॉडी का कई तरीके से हम लोग करते हैं, जैसे अभी हम लोग ऐसे कर रहे थे, दैट इट्स आल्सो बॉडी मूवमेंट, है ना। इसके द्वारा भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। हमारी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, या फिर आई कांटेक्ट है, या आई मूवमेंट्स है ना जी, नहीं,
किसी सर को तो आंख ये के, तो नॉन वर्बल में आ जाएगा ना। ऑफ कोर्स नॉन वर्बल का ही तो टाइप डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैं Yes, sir. जी। ये हम लोग टाइप ही डिस्कस कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का, है ना, टाइप ही डिस्कस कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का। तो फेशियल एक्सप्रेशंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, उससे हमें बहुत सारी चीजें पता चलता है। नहीं, कल की क्लास में जब हम लोग एग्जांपल, कल मैंने अपने क्लास में एग्जांपल दिए थे ना कि मेरा एक दोस्त है, वो घर जाता है तो अपनी वाइफ का चेहरा देखता है, देख के समझ जाता है कि पानी मांगना है या नहीं मांगना है ना। ऐसा होता है ना, काम करके आया, जॉब से आया, घर पहुंचा तो मतलब अपनी वाइफ से बोल रहा है कि हाँ एक गिलास पानी ला के दो, है ना, प्यास लगी है। तो बोले कि ये बात मुझे बोलनी है नहीं बोलनी है, सबसे पहले मुझे अपनी वाइफ के चेहरा की तरफ मैं ताकता हूँ, देख के मुझे मैसेज मिल जाता है। हाँ, तो मैसेज मिलना मतलब मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन होना कम्युनिकेशन है। तो मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होता है? उसके फेशियल एक्सप्रेशन से। देख लिए कि कंडीशंस क्या है, उसके बाद मैं खुद जाता हूँ, गिलास उठाते हैं या बोतल उठाते हैं, पानी लिए, पानी पी लिए, अपना आराम से कोने में जाके दुबक गए, है ना, बैठ गए, कुछ नहीं बोलना है कि कुछ बोल देंगे तो हो गया काम खत्म, है ना। सर ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। हाँ, तो ये किस तरह कम्युनिकेशन है? ये मैसेज कहाँ से, ये कोई भी वर्ड, एक सिंगल वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, है ना। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन हुआ, कहाँ से कम्युनिकेशन हुआ? ये अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, नहीं, इसीलिए हाँ हाँ, फेशियल एक्सप्रेशन से, हाँ फेशियल एक्सप्रेशन। हाँ, और फेशियल एक्सप्रेशन से वो भी एकदम थोड़ा सा खुश नजर आए, है ना, खुश मिजाज लगे, फेशियल एक्सप्रेशन गुड लुकिंग, मतलब, तो फिर हाँ, पानी की जगह क्या कहते हैं, शरबत भी मांग लीजिए तो वो भी मौजूद हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना। तो दैट्स ऑल अबाउट द फेशियल एक्सप्रेशन गिव्स यू अ लॉट्स ऑफ मैसेज टू यू, है ना जी। तो किसी के साथ कम्युनिकेशन करने से पहले उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखना बहुत जरूरी है। वो भी कम्युनिकेट करते हैं, वो भी मैसेज, मैसेज को स्प्रेड आउट करता है, मैसेज को डिलीवर करता है, मैसेज का ट्रांजेक्शन करता है ना। आई मूवमेंट्स ना, कई बार हम लोग आंख मारने वाला काम करते हैं, नहीं, आंख मारना मतलब आंखों को इशारा करना, दैट मींस कि कभी यस या नो, आंख के जरिए भी हम लोग यस नो कहते हैं, किसी को बुलाते हैं तो आंख के जरिए ही बुला लेते हैं। तो ये भी किस तरह का, ये भी किस तरह कम्युनिकेशन है, ये भी किस तरह कम्युनिकेशन है जी। नॉन नॉन वर्बल। हमारी जो जेस्चर एंड पोस्चर है, हमारी जो बैठने उठने खड़े होने का जो हमारा पोस्चर होता है, ये भी हमारी बहुत सारी कम्युनिकेशन करता है। जैसे आप इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू में जाने के बाद अगर आप जैसे तैसे बैठ जाएंगे, है ना, स्ट्रेट होके नहीं बैठेंगे, एकदम मतलब डिसिप्लिन में नहीं बैठेंगे, तो इंटरव्यूअर को लग जाएगा कि आप जो है नौसिखिया है, या फिर आपको बैठने की तमीज नहीं है, अकल नहीं है, कैसे बैठना चाहिए, है ना, सही तरीका क्या है बैठने का। तो बहुत सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन वहां से आप इनकलकेट कर लेंगे, वहां से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट कर लेंगे आप, मतलब आपका बॉडीली पोस्चर एंड जेस्चर एंड पोस्चर ना बहुत सारे मैसेज उनको दे दिया, है ना। देन यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर द यूपीएससी एंड डीएमएन एटसेट्रा, नहीं, है ना। तो योर बॉडीली पोस्चर, है ना, इट्स योर बॉडीली पोस्चर डिलीवर लॉट्स ऑफ मैसेज, है ना। इट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ मैसेज इज इट, है ना, डिकोड करना जरूरी है। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो काइनेसिक्स है जी, जो काइनेसिक्स है जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए अपनी मैसेज का आदान प्रदान करते हैं, मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, या अपनी आइडियाज को या इमोशन को एक्सचेंज एंड शेयरिंग करते हैं, दैट इज अ काइनेसिक्स, इजंट इट? हाँ जी, यस, है ना। यस सर। एक है पर्सनल स्पेस एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स ये सोशल एंड पब्लिक प्लेटफॉर्म में होता है। पर्सनल स्पेस एंड डिस्टेंस, है ना, पर्सनल स्पेस एंड डिस्टेंस, है ना, ये होता है ना। अगर मतलब बाय स्पेस एंड डिस्टेंस, है ना, इट्स आल्सो जे इनकलकेट वेरियस मैसेज टू अस, है ना, डिस्टेंस और टाइम से भी, है ना, डिस्टेंस और टाइम दोनों में भी। अगर कोई टीचर एकदम 100% डेली 9 बजे क्लास अटेंड करता है, डेली अगर 9 बजे क्लास अटेंड करता है इस आपके स्कूल में, कॉलेज में, या जो टाइम है वो टाइम में डेली स्कूल पहुंचता है, तो बहुत सारी मैसेज यहाँ से डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत सारी मैसेज यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। टीचर इज वेरी पंक्चुअल, है ना जी। टीचर क्या है? बहुत पंक्चुअल है, टीचर बहुत डिसिप्लिन है। या समटाइम्स हम लोग थोड़ा सा मतलब लीक से हटके भी क्या कहते हैं, मैसेज को इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि इतनी टाइमली क्यों ये कॉलेज आ जाता है प्रोफेसर। इसका मतलब है कि इनके घर में इसकी वाइफ जो है बढ़िया से रहने नहीं देते हैं ना, लड़ाई झगड़ा करता होगा,
तो सोचता होगा चलो जो जल्दी जल्दी टाइम में स्कूल पहुंचते हैं, हम लोग कॉलेज पहुंचते हैं ना, ये भी एक कारण हो सकता है। तो बहुत सारी जो है हम लोग डिकोड कर लेते हैं अगर कोई टाइमली स्कूल पहुंचता है, कोई प्रोफेसर या कोई टीचर, है ना। तो बाय टाइम, है ना, तो टाइम से भी हम लोग बहुत सारी जो है जी, बहुत सारी क्या करते हैं जी, बहुत सारी मैसेज को डिलीवर कर लेते हैं ना, बहुत सारी मीनिंग को हम लोग डिकोड कर लेते हैं। डिकोड कर कोई दो। अगर डिकोड कर लेते हैं ना, कोई अगर लेट से आता है, बहुत लेट से आता है, तो वहां पे भी हम बहुत सारी मीनिंग को डिकोड करते हैं, है ना। कभी कोई मीटिंग है और कोई लेट से आया तो बोले कि नेता बन गया हो क्या, है जी, मतलब नेता का पर्वची हो गया लेट। हाँ, वो अगर कभी पार्क में गए हो, है ना, कभी पार्क में गए हो और पार्क में वो जो सोफा टाइप की जो कुर्सी रहती है, अब उसमें एक लेडीज बैठा रहे और एक जेंट्स बैठा रहे, और दोनों मतलब दोनों दोनों छोर में बैठा रहे, है ना, आसपास में ना बैठा रहे, दोनों अलग अलग छोर में बैठा रहे, तो आप क्या उसमें मीनिंग को डिकोड करेंगे, क्या समझेंगे। हस्बैंड वाइफ है और झगड़ा हो गया है ना, दैट्स वाई कि वो लोग डिस्टेंस डिस्टेंस मेंटेन करके बैठा हुआ है, नहीं, या फिर कोरोना आ गया है इसलिए डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है ना जी, कोरोना आ गया इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग है, हैं? तो ये भी हो सकता है। तो अगर इस तरह की डिस्टेंस है तो हम लोग बहुत बहुत तरह का जे बहुत तरह का मीनिंग को डिकोड कर लेते हैं, हैं? जी, बहुत तरह के मीनिंग को हम लोग क्या करते हैं, डिकोड करते हैं, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हाँ, दो तीन दोस्त अगर रास्ते पे चलते हुए जा रहे हैं, हाथ पकड़ के जा रहे हैं या गले पे हाथ रख के जा रहे हैं, हाँ, हम लोग बोल रहे थे फ्रेंड सर्किल है, हाँ, तो ये एक टीचर और मतलब जो है स्टूडेंट्स जा रहा है, तो डेफिनेटली उसके बीच एक डिस्टेंस होगा, है ना, कभी एक दूसरे के कंधे पे हाथ नहीं रखा होगा, तो वी आर डिकोडिंग सम मीनिंग्स आउट देयर, है ना, बाय यूजिंग द डिस्टेंस, है ना, इट्स कॉल्ड अ पर्सनल स्पेस एंड डिस्टेंस। इस तरीके से भी जब हम मीनिंग को डिकोड करेंगे बाय यूजिंग टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दिस इज जी। हाँ जी, प्रोमिक्स। क्या होगा ये, प्रोक्सिमिक्स। हाँ, प्रोक्सिमिक्स, है सर ना। इसके लिए कोई एक वर्ड, सर इसके लिए कोई एक वर्ड जिससे इसके लिए समझा जा सकता है, पीपल स्पेस एंड डिस्टेंस में कोई एक वर्ड जिससे समझा जा सकता है। एक वर्ड, हाँ, मतलब स्पेस और मतलब डिस्टेंस, है ना, ये इनको स्पेस और डिस्टेंस को देख के जब आप मतलब जो है मीनिंग निकालते हैं ना, कोई भी मीनिंग निकालते हैं, हाँ, तो दैट इज द प्रोक्सिमिक्स, है ना। और टाइम का मतलब यूज करके, जी, टाइम का यूज करके आप जब निकालते हैं कोई मीनिंग, तो दैट इज द टाइम लैंग्वेज, है ना, दैट इज द क्या जी, दैट इज द टाइम लैंग्वेज। यहाँ पे दो चीजें, जब आप सिर्फ स्पेस और डिस्टेंस, है ना, स्पेस और डिस्टेंस को यूज करके जब कोई मीनिंग को आप डिकोड कर रहे हैं कहीं पे भी, तो प्रोक्सिमिक्स है। और टाइम का यूज करके जब कोई मीनिंग को डिकोड करते हैं, कोई मीनिंग निकालते हैं, कोई मैसेज को डिकोड करते हैं, तो दैट इज द टाइम लैंग्वेज, इजंट इट। हाँ जी, Yes, sir. ओके। उसके बाद एक है पारा लैंग्वेज या विकालिक, है ना, टोन ऑफ लैंग्वेज इसको कहते हैं, टोन ऑफ लैंग्वेज दैट इज पारा लैंग्वेज, है ना। पारा लैंग्वेज जी, टोन ऑफ वॉइस, है ना, इट रिफर्स टू द डिफरेंट टोन ऑफ द वॉइस, है ना। ये कल के क्लास में भी हम लोग बोल रहे थे कि ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आता है कि हम वर्ड्स में कुछ बोल रहे होते हैं ना, उसका मीनिंग, वर्ड्स का जो मीनिंग है वो तो मीनिंग वही होगा, लेकिन हमारे बोलने के अंदाज, हमारे बोलने के टोन से, है ना, हमारी बोलने की आवाज से, हमारी बोलने की जो साउंड है उससे आपको उस स्पीकर की कैरेक्टरिस्टिक का भी पता चलता है कि नहीं पता चलता है, यस और नो, है ना। स्पीकर की कैरेक्टरिस्टिक का भी पता चलता है कि उसका मूड कैसा है ना, मूड ऑफ द स्पीकर आपको पता चल जाता है, नहीं पता चलता है कि नहीं पता चलता है। कोई अगर आपको कोई कुछ बोले, आपके प्रोफेसर कुछ बोले, कोई टीचर कुछ बोले कि आप स्कूल लेट क्यों आ रहे हैं या आप होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ये बोलने के अंदाज से, बोलने के मतलब टोन ऑफ द वॉइस, उनकी वॉइस क्या है, उस हिसाब से आप सामने वालों को लेते हैं कि वो बहुत गुस्से में है ना, बहुत खड़ूस टाइप की मास्टर है, नहीं जी, उनके सामने बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि उसको वॉइस ऑफ टोन से ही पता चल रहा है कि हाँ क्या हमको बोलेगा,
तो दैट मीन्स कि जो हमारी ये टोन ऑफ द वॉइस है, हाँ जी, इनके हिसाब से भी हम एक तो जो बोल रहे हैं, जो वर्ड्स है, जो वर्बल कम्युनिकेशन है, उससे तो हम मीनिंग को समझ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में स्पीकर का मतलब जो बोल रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक का भी हमें पता चल रहा है। नहीं जी, हेलो हेलो, पता चलता है। ओके ओके ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी में बैठे हुए हैं, है ना, मतलब इंटरव्यू में बैठे हुए हैं या किसी भी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, और आपसे पूछा है कि चलिए आप अपना जो है अपने बारे में बताइए, अपने डिस्क्राइब कीजिए ना, डिस्क्राइब योरसेल्फ, है ना, या इंट्रोडक्शंस दीजिए, और आप जो है दे रहे हैं, है ना, मेरा नाम मुंतकिम कौसर है ना, और हमने मैट्रिक की पढ़ाई तो किए थे, ऐसा करके मतलब रुक रुक के बोल रहे हैं, है ना, अटक अटक के बोल रहे हैं। तो जो आप बोल रहे हैं वो तो उसको समझ में आ रहा है कि हाँ आपने मैट्रिक की पढ़ाई किया था, आपका नाम मुंतकिम कौसर है, आप ये किया, लेकिन ये जो आप अटक अटक के बोल रहे हैं, आपकी वॉइसेस में जो स्लो अप मतलब ये जो हो रहा है, मतलब जो टोन ऑफ द वॉइसेस है, इससे इंटरव्यूअर को क्या समझ में आएगा जी, कि ये बंदे में कॉन्फिडेंस की कमी है जी, सामने वाले बंदे में, ये सामने वाले बंदे में कॉन्फिडेंस है ना, सामने वाले कॉन्फिडेंस की कमी है, इतने अच्छे से पढ़ाई शायद नहीं किया होगा, है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं हुआ होगा। जी मुंतकिम कौसर जी, मुंतकिम कौसर को जब देखने के लिए आया था लड़की वाले, है ना, तो इनको पूछ दिया कि हाँ दुरूद शरीफ सुनाइए, तो बढ़िया से सुना नहीं पाया, तो रिजेक्टेड, मतलब सुना है लेकिन अटक अटक के मतलब सुना है। दुरूद शरीफ समझ रहे ना मुंतकिम कौसर? हाँ, मतलब पीछे से जो और भी सब बूढ़ा पुराना लोग खड़े रहते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि अरे मतलब 10 लोगों के सामने बोलने में हेजिटेट होता है, वैसे जानता है लेकिन बोलने में हेजिटेट है, इवन दो जो लोग आए बोले नहीं 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 नहीं, है ना, तो मतलब कितना बोल्डली आप बोल रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि आप कितना तगड़ा इंसान है। नहीं जी, आपकी बोलने के अंदाज से ये पता चलता है कि आप कितना तगड़ा आदमी है, तो दैट इज द टोन ऑफ द वॉइसेस, है ना। It's also inculcate some meaningful message to you. It gives some meaningful message to you. तो जब हम टोन ऑफ द वॉइसेस से कुछ मीनिंग को निकालते हैं, जी कुछ मीनिंग को निकालते हैं, तो इसको कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे जी, कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? वैकल्पिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हाँ जी, पैरा लैंग्वेज, है ना, क्या बोलेंगे? पैरा लैंग्वेज वैकल्पिक, हाँ वैकल्पिक या पैरा लैंग्वेज दोनों बोले। हाँ जी टीरस बोलिए। नहीं सर जल्दी से हो गया। ओके चलिए आगे बढ़े। यस यस है ना, एक है फिजिकल एनवायरनमेंट या फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, है ना, मतलब आपके आसपास में, आपके एनवायरनमेंट में जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, वहां पे हमें बहुत सारी चीजों को देखने को मिलता है। अब उनसे जब हम कोई मैसेज को एक्वायर करते हैं, कोई मैसेज को डिकोड करते हैं, तो फिर इसको फिजिकल कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे। ये कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में रेड कलर आपको देखने को मिल गया, इसका मतलब क्या है? वो रेड कलर देखने को मिल गया, इसका मतलब है कि वो स्टॉप जोन है या डेंजर जोन है, नहीं है। तो सम मीनिंग हम जब फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं जी, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, बाहरी दुनिया में आते हैं, कई सारी मीनिंग हमको देखने को मिलता है। पानी गिरा हुआ है ना, बाहर में पानी गिरी हुई है, इसका मतलब क्या है जी? कीड़ा काचड़ वगैरह बहुत सारे हैं, इसका मतलब क्या है? बारिश हुई है ना। तो यहां से जो मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये जो हमने डिकोड किया, किसको देख के डिकोड किया? रोड को देख के डिकोड किया, नहीं है ना, कि बहुत सारे पानी है, पानी गिरा हुआ है, कीचड़ है, मड है, तो ये जो हमने देख के डिकोड किया, ये जो हमको पता चला, ये जो मैसेज हमने मिला, ये मैसेज कहां से मिला? फिजिकल एनवायरनमेंट को, नहीं। अभी जैसे तलत अफरोज बोल रही थी कि वाराणसी की अभी मौसम बहुत सुहाना है ना, मौसम बहुत अच्छी है, फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बारिश भी हो। तो ये जो ये मैसेज मिला कि हो सकता है बारिश हो, ये किसी ने आके बोला इनको जी? किसी ने आके बोला? नहीं बोला। मौसम सुहाना है, ये कैसे पता चला? किसी ने आके बोला कि मौसम सुहाना है, कैसे पता चला? बाय ऑब्जर्विंग द एनवायरनमेंट, यस और नो?
by observing the physical context, by observing the physical environment. Yes or no? जी Yes, sir. हाँ, तो बहुत सारी मैसेज जो हमें मिलता है, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, है ना, हम फिजिकल इन्वायरमेंट से हमें बहुत सारे हम मैसेज को इनकलकेट कर लेते हैं, बहुत सारी मैसेज को हम डिकोड कर लेते हैं, बहुत सारी मीनिंग को हम अटेस्ट कर लेते हैं कि हाँ वहां से ये मीनिंग मिलती है। नहीं जी, हाँ जी, Yes, sir. ओके। तो क्या क्या हो गया? एक हो गया बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? बॉडी लैंग्वेज को क्या बोलेंगे जी? Kinetics. Kinesics. जी काइनेसिक्स है ना। बॉडी लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? बॉडी लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? बॉडी Kinesics. काइनेसिक्स है ना। और स्पेस और टाइम को, स्पेस और टाइम, सॉरी स्पेस और डिस्टेंस को, स्पेस और डिस्टेंस प्रोक्सीमिक्स प्रोक्सीमिक्स अब मीनिंग अटैच टू टाइम, मतलब टाइम लैंग्वेज है ना। टोन ऑफ वॉइस, क्या लैंग्वेज Time language. पारा लैंग्वेज पारा लैंग्वेज फिजिकल फिजिकल एनवायरनमेंट को फिजिकल कॉन्टेक्स्ट ही बोलते हैं। Physical contact. Physical context. Physical contact. और एक है हैप्टिक है ना। एक क्या है? एक क्या है जी? एक क्या है? हैप्टिक। हेलो हेलो, एक क्या है? है ना, इसको टच लैंग्वेज बोलते हैं ना, हैप्टिक है ना जी। इसको क्या बोलते हैं? हैप्टिक है ना। हम लोग छोटे छोटे बच्चों को ना, हम लोग छोटे छोटे बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में पढ़ाते हैं, नहीं? यस और नो जी? Yes, sir. गुड Yes. टच एंड बैड टच के बारे में है ना। मतलब टच, कोई टच कर रहा है ना, वहां से भी हम एक मीनिंग को डिकोड कर रहे हैं, है ना। वहां को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका टच का क्या मतलब हो, नहीं है ना जी। अब मुंतकिम कौसर को उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया है ना, ये बहुत रो बैठ बैठ के रो रहा है ना। हम गए जाके उसका मतलब पीठ में ऐसे करके हाथ देके बगल में खड़े है ना। उसको थोड़ी सी सहानुभूति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। उसको ये फील होगा कि नहीं, मेरे पीठ पीछे कोई है ना, मुझे सहानुभूति दे रहा है ना, मेरे साथ है तौहीद साहब, नहीं जी। उनको अच्छा फील होगा कि नहीं होगा? उसको गुड फील होगा कि नहीं फील होगा? यस और नो? दैट इज द Yes, sir. दैट इज बिल्कुल दैट इज होगा। व्हाट है ना, बिल्कुल दैट इज व्हाट, मेरे सपोर्ट में है। हाँ मेरे सपोर्ट में है ना, मुझे कुछ नहीं होगा, जाने दो, भले ही चला गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दैट इज ना टच लैंग्वेज है ना। बाय दिस टच है ना, हमने यहाँ पे मैंने देखो कितना सारा को कुछ नहीं बोलना पड़ा, बस जस्ट हाथ रखा मतलब पीठ पे है ना, या फिर गले लगा लिया ना, हग कर लिया, हाँ कुछ नहीं बोला गया, दोस्त कोई नहीं हम है, ऐसा कुछ नहीं बोले, बस जस्ट एकदम टाइट वाली हग कर लिया, सारी दुख दर्द खत्म है ना। एकदम इट्स मतलब जो है ट्रांसफॉर्मेशन सर गुड फीलिंग टू हिम एंड नॉट हर, हाँ टू हिम। यस और नो जी? दैट्स व्हाई, हाँ जी। तो ये भी है। तो जो टच है ना, टच से भी बहुत सारी मीनिंग अटैच्ड होते हैं। क्लासरूम में टीचर पढ़ाते पढ़ाते हैं, कोई स्टूडेंट्स अच्छा से आंसर करता है, या कोई प्रॉब्लम का मैथ्स की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो सर पे हम लोग हाथ रखते हैं या फिर पीठ थपथपाते हैं। इट्स आल्सो गिव्स सम मीनिंग। एंड बैड टच के बारे में तो आप लोग को मालूम ही है कि क्या क्या बैड टच होता है ना। तो हम समझ जाते हैं कि हाँ सामने वाला कैसा बंदा है ना। तो वी आर हम लोग अवेयर हो जाते हैं उसके टचिंग स्टाइल से। तो दैट इज द टच है ना। बाय दिस टच है ना जी, हम यहाँ से भी बहुत सारे मीनिंग को क्या करते हैं जी, क्या करते हैं, बहुत सारी मीनिंग को डिकोड Decode करते करते हैं. है ना, बहुत सारे मीनिंग को decode। तो इस तरीके से भी कम्युनिकेशन होता है ना। जरूरी नहीं कि सिर्फ हम वर्ड्स बोले तो ही कम्युनिकेशन हो, हाँ वर्ड्स के जरिए भी कम्युनिकेशन होता है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है जिसमें टच लैंग्वेज भी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हैप्टिक बोलते हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हैप्टिक बोलते हैं। चलिए क्लियर है क्या क्या हुआ? एक हुआ काइनेसिक्स, दूसरा क्या हुआ प्रॉक्सिमिक्स, तीसरा क्या हुआ क्रोनोमिक्स, उसके बाद पैरालैंग्वेज, उसके बाद फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद हैप्टिक। सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं? यस सर नो? हाँ जी सर, Yes. एवरीवन क्लियर है क्या? सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. Clear है. अब हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्लियर हो गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बाद तो सारे वर्बल कम्युनिकेशन ही है। सारी क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बाद सारे वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन में एक मेटा कम्युनिकेशन आ जाए, मेटा कम्युनिकेशन में Yes, sir. Yes, sir. है ना, मेटा कम्युनिकेशन।
देखिए मेटा कम्युनिकेशन को डिकोड करने के लिए, मेटा कम्युनिकेशन को डिकोड ना सब लोग नहीं कर पाता है, हैं? उसके लिए थोड़ा सा ना होशियार और तेज तर्रार लोग चाहिए, थोड़ा इंटेलिजेंट लोग चाहिए, नहीं हैं? साथ साथ में स्मार्ट भी होना चाहिए। हाँ मतलब तेज तर्रार होगा तो इसका मतलब है ना स्मार्ट है ना, हाँ जी, स्मार्ट हो जाएगा। एक हमारे मतलब जो है, अच्छा जरूरी नहीं को पढ़ा लिखा हो तो स्मार्ट होगा, है कि नहीं? जी जी, बिल्कुल। हाँ, जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा है तो बहुत स्मार्ट। हाँ, एक लाइव एग्जांपल आपको बता रहे हैं, एक मतलब जो है हमारे प्रिंसिपल थे, है ना, आप कोई डिकोड मत कर लीजिएगा हमारे प्रिंसिपल तो कौन प्रिंसिपल थे, ठीक है? हाँ, अब वो प्रिंसिपल कुछ भी हो सकता है, वो मेरा स्टैंडर्ड 1 का भी प्रिंसिपल हो सकता है, मेरा बीएड का भी हो सकता है, ग्रेजुएशन की भी हो सकता है, मेरा पीजी का भी हो सकता है, मेरा पीएचडी का भी हो सकता है, हाँ? और मेरा मैट्रिक का भी हो सकता है, इसलिए डोंट डिकोड इट कि किस प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? पहले डिस्क्लेमर दे दिया। आप ये वीडियो भी मेरा यूट्यूब में देखेगा तो जो जिस प्रिंसिपल के बारे में बोल रहे हैं वो खुद फंस जाएगा कि मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, है ना? तो वो आए, है ना, क्लासरूम में 1-1.5 घंटे तक ना खूब पकाया हम लोग को, खूब पकाया। तो खूब 1-1.5 घंटे तक पकाया। कोई मोबाइल चला रहा है, कोई मतलब जो है आपस में लूडो खेलना शुरू कर दिया है, और सामने से मतलब खूब पका रहा है। तो लास्ट में जब वो कंक्लूड कर रहा है 1.5 घंटा पकाने के बाद, मतलब अपना कुछ कहानी सुना रहा है, उनका आदत है मतलब कहानी सुनाना, खूब कहानी सुनाना, हाँ, अपना पर्सनल लाइफ, मतलब पर्सनल लाइफ का कहानी खूब सुनेगा। समझ ये गए वाला सर। वर्ड, हाँ जी समझ गए कौन है सर। हाँ, ये तो गलत बात है ना, आपको हो सकता है कि आपके डिकोड गलत भी हो, है ना जी? तो खूब पर्सनल लाइफ सुना है, ठीक है? उसके बाद जो है जब जा रहा है, मतलब 1-1.5 घंटे का पकाने के बाद जो है ना, जब वो जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हाँ लोग क्लास तो मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना, आप लोग बहुत ध्यान से सुने, ठीक है, फिर कभी मतलब आप लोग की क्लास लेंगे। तो एक हम लोग का बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स था, हाँ, मतलब हमारी क्लास में, वो खड़ा हुआ, उसके बाद होने के बाद बोल रहा है कि हाँ सर रियली इस तरह का क्लास जो है इससे पहले हम लोग कभी नहीं किए हैं, इस सेमेस्टर में पहला ऐसा क्लास कर रहे हैं, रियली बहुत बेहतरीन क्लास था। एकदम खुश हो गया वो, इतना ज्यादा खुश हो ना, उसके चेहरे से झलक रहा था कि हाँ कितना मतलब कॉम्प्लीमेंट किया, तो इज वेरी हैप्पी, है ना? लेकिन जो लड़के का बोलने का जो अंदाज था ना, जो कहना चाह रहा था, वो सेम चीज को उन्होंने डिकोड किया ही नहीं। है तो कभी 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 क्या होता है कम्युनिकेशन में कि हम बोलते कुछ है और हमारा मतलब कुछ और होता है। यस सर नो जी? कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल सर, जैसे ही होता है। हाँ कभी कभी हम वर्ड्स का इस्तेमाल कुछ करते हैं बट उसका मतलब कुछ और होता है, जैसे सिंपली, जैसे ना सर बोला था इसको कि इशारा कुछ और है, कहना कुछ और है, हाँ बस इस हम हिसाब से वर्ड्स का होता कुछ इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारा मतलब कुछ और होता है। जैसे सिंपली हम लोग छोटी 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 चीज में कहते हैं ना कि तुम बहुत स्मार्ट हो यार, है जी? कोई एक नया सेट पहन के आ जाए तो तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, है हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा काबिल तो तुम ही हो, है। तो ये वर्ड हमने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी काबिल तो तुम ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं बोल रहे कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ तुम हो, है। यस और नो? वर्ड कुछ और रहता है लेकिन हमारी मतलब एक कुछ और होती है। यस और नो, है ना? यस तो सर। कभी कभी सिर्फ वर्ड्स क्या कह रहा है उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग को न अंडरस्टैंड करके, उसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअली में वो क्या कहना चाह रहा है उसको अंडरस्टैंड करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं जी? और यहीं पे लोग जो है समटाइम्स क्या होते हैं बेवकूफ बन जाते हैं। तो दैट वाज स्टिपुलेटिव डिफिनेशन। हाँ हाँ स्टिपुलेटिव डिफिनेशन। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग में जाएंगे तो इसको स्टिपुलेटिव डेफिनेशंस बोलते हैं, है ना? लॉजिकल रीजनिंग में जाएंगे तो इसको स्टिपुलेटिव डेफिनेशंस बोलते हैं, बट इन कम्युनिकेशन इट इज अ मेटा कम्युनिकेशन, and it is what meta मेटा communication, मेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। and beyond the meaning of the words, and try to understand the real masses of the speaker. What is the real masses of the speaker? नहीं, जैसे कभी मैं आप ही लोग को कभी बोलते हैं, कोई absent रहता है ना तो कभी बोलते हैं कि क्या बात है आजकल बहुत रेगुलर क्लास कर रहे हो,
हाँ, वो समझ जाता है कि हाँ मतलब मैंने अब्सेंट किया था इसलिए ये मतलब टॉन्ट मारा गया मुझे, है ना। कभी कभी टॉन्ट मारने के लिए भी कई सारे वर्ड का यूज करते हैं, नहीं, हाँ, कभी कभी बोलते हैं बहुत पढ़ाई हो रही है आजकल। कोई लड़का देखोगे गांव घर में मतलब थोड़ा सा लफो टाइप का कि हाँ पढ़ाई थोड़ा सा कम करके इधर उधर की चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो वो लोग बोलते हैं क्या आजकल पढ़ाई बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो वर्ड्स तो कुछ है बोल रहे हैं डायरेक्टली कि पढ़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है हमारा, क्या है यहाँ पे, क्या है कि पढ़ाई नहीं हो रही है ना, मतलब घूम फिर बहुत ज्यादा रहे हो। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द मेटा कम्युनिकेशन। आई थिंक कि समझ गए होंगे कि मेटा कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं। यस और नो? यस, है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है मेटा कम्युनिकेशन का कि हियर द स्पीकर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स unintentionally communicate something more than what the actual word state, है ना। एक्चुअल वर्ड क्या कह रहा है उससे बियॉन्ड उसका कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लैटरिंग रिमार्क्स लाइक आई हैव नेवर सीन यू सो स्मार्टली ड्रेस्ड, अगर कोई ऐसा कह रहा है कि आई हैव नेवर सीन यू सो स्मार्टली ड्रेस्ड, इससे पहले आपको इतना स्मार्टली ड्रेस्ड पहनते हुए नहीं देखा था, इतना जो आप कपड़े पहने हुए इतना स्मार्ट इससे पहले कभी नहीं लगता, मतलब जो कपड़े आज पहने हुए है ना आज जितना स्मार्ट लग रहे हैं इससे पहले कभी नहीं लगते थे, है ना। तो वो आप किस तरीके से डिकोड करेंगे इसको, है ना। स्पीकर यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, सामने वाला आपको क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब है कि इससे पहले आप कभी खूबसूरत नहीं लगते थे, है ना, हमेशा बदसूरत लगते थे, नहीं है, इससे पहले आप कभी खूबसूरत नहीं लगते थे, आज ही सिर्फ लग रहे हो खूबसूरत, इससे पहले सब दिन बदसूरत ही थे। अच्छा कपड़ा पहली बार पहने हैं। तो कई तरीके के मीनिंग जो है ना यहाँ पे डिकोड कर सकते हो। तो स्पीकर वर्ड्स क्या बोल रहे हैं उससे बियॉन्ड जाके उसके मीनिंग को समझना होता है, दैट इज द मेटा कम्युनिकेशन, इजंट इट? हाँ जी, ओके। अब दो इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक, हाँ जी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। ये दोनों कम्युनिकेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ज्यादा समय नहीं लगेंगे इसमें भी। फॉर्मल कम्युनिकेशन, हाँ जी मुंतकी को सर। यस सर। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रक्चर्ड एंड बहुत सिस्टमेटिक और बहुत डिसिप्लिन, ग्रामेटिकली करेक्ट, है ना, और फॉर्मल सेटिंग में होना बहुत जरूरी होता है, तो उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं ना। देखिए कई की चीजें होनी चाहिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में। फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रक्चर, जी फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, बहुत स्ट्रक्चर, बहुत सिस्टमेटिक, ग्रामेटिकली करेक्ट, है ना, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है ना। ऑर्डर में भी होना चाहिए, क्या जब सिस्टमेटिक बोल रहे तो ऑर्डर में भी होगा, सिस्टमेटिक, स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल सेटिंग। फॉर्मल सेटिंग में ही फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, है ना। मतलब सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन हम लोग ऑफिशियल यूज के लिए जब कम्युनिकेट करते हैं, किसके लिए ऑफिशियल यूज के लिए जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, हाँ ऑफिशियल यूज के लिए जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ऑफिशियल यूज के लिए नहीं। अगर दो दोस्त के बीच हम लोग बात करें, दो दोस्त के बीच बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल होगा सर। इनफॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना। बाप बेटे के साथ बात कर रहे हैं फिर भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना। दो दोस्त बात कर रहे हैं लेकिन दो दोस्त में से एक आईएएस है और एक डीएम है और दोनों ऑफिस में बैठ के सरकारी काम के बारे में डिस्कशन कर रहा है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल हो जाएगा सर, ऑथराइज बात हो रही है सर, है ना। तो दैट इज व्हाट कि ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है और ये फॉर्मल सेटिंग में कम्युनिकेशन हो रहा है। किस सेटिंग में कम्युनिकेशन हो रहा है, किस सेटिंग में कम्युनिकेशन हो रहा है, फॉर्मल सेटिंग, फॉर्मल सेटिंग में से, फॉर्मल सेटिंग, है ना, फॉर्मल सेटिंग में। इसलिए मैंने कहा कि फॉर्मल सेटअप में होना जरूरी है ना। वही फिर मेरा दोस्त आईएएस है और मतलब जो है डीएम है ना, आईएएस एंड डीएम, और दोनों फिर कोई चौराहे पे बैठ के चाय पी रहा है और बात कर रहा है कि हाँ कौन सी लड़की देखने के लिए जाना है, शादी करने के लिए फलाना लड़की सही था, ये था, इस तरीके से डिस्कशन कर रहा है। अब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना। क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। दोनों आईएएस एंड आईपीएस है, बट द सेटिंग क्या है उसका, इनफॉर्मल है ना। उसका
टॉकिंग क्या है, अनऑफिशियल है ना, उसका डिस्कशन क्या है, अनऑफिशियल है, उनका प्राइवेट टॉक है ना, और वो प्राइवेट टॉक इवन दो कि ऑफिस में बैठ के भी करे, क्योंकि उनका जो नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन है, इट इज अनऑफिशियल, इट इज अ प्राइवेट, इज अ पर्सनल टॉक, दैट्स व्हाई इट इज अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। है ना। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, याद रखिएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, बहुत स्ट्रक्चर्ड एंड बहुत सिस्टमेटिक, ग्रामेटिकली करेक्ट, है ना, और मतलब मैक्सिमम टाइम रिटन कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन मैक्सिमम टाइम रिटन कम्युनिकेशन होता है। जैसे आप कोई बैंक में चले जाइए या कोई ऑफिस में चले जाइए, आप बोलेंगे कि मतलब कोई ग्रीवेंसेस लेके जाइए, कोई शिकायतें लेके जाइए, हाँ, और डीएम को या एसपी को या वीडियो, इवन दो की वीडियो हो, किसी को भी बोले आप अपनी शिकायतें दे, तो आपको तुरंत क्या बोलेगा जी, तुरंत क्या बोलेगा, रिटन में दीजिए, है ना, आवेदन दीजिए रिटर्न में। क्या बोलेंगे, रिटन में आप आवेदन दीजिए। दैट इज इन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। हाँ, तो मैक्सिमम जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो किसमें होता है, किसमें होता है जी, रिटन कम्युनिकेशन होता है ना, रिटन कम्युनिकेशन होता है। जैसे बड़े बड़े ऑफिसर लोग की जो मीटिंग होती है, मीटिंग का भी ना मिनट टू मिनट उसका डिस्कशन होता है, वो भी रिटन में हो जाता है कि हर एक मिनट, हर एक सेकंड्स में क्या क्या चीजें डिस्कशन हुई, है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर मीटिंग लेंगे, कैबिनेट मीटिंग लेंगे, तो वहां पे वर्बली डिस्कशंस होती है या बातचीत हो रही है ना, ऑफिशियल बातचीत हो रही है, लेकिन हर एक एक सेकंड में क्या बात हुई उसका भी मिनट टू मिनट रिकॉर्ड होता है। क्या होता है, मिनट टू मिनट रिकॉर्ड होता है, वो भी रिटन में रिकॉर्ड होता है। दैट इज द टाइप ऑफ जी, कौन सा कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो है इनफॉर्मल सेटिंग में, हाँ, ना तो यहाँ पे कोई लैंग्वेज का जरूरी, मतलब कोई ग्रामेटिकली करेक्ट का जरूरत है, ना रिटन का जरूरत है, ना कुछ है, हाँ, बट इनफॉर्मल वे में जो बातचीत करते हैं, है ना जी, इस तरह के कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, इस तरह के कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा जी, हेलो, इनफॉर्मल है ना, इनफॉर्मल। टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कुछ है, थोड़ा सा ये हट गया है तो इसको कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन है कुछ, है ना, बात कर ले टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन में, यस और नो, यस सर, आप लोग है कि चले गए, यस सर, अवेलेबल है। यस सर, चलिए, Present there. टाइप्स ऑफ, ओके, टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाए, हाँ जी, यस सर। यस, sir. चलिए, एक है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एक है अपवर्ड कम्युनिकेशन, और एक है लैटरल कम्युनिकेशन, और एक है डायगोनल कम्युनिकेशन, है ना, ये सब टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज वेरी सिंपली, है ना, देखिए जितना भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा ना, जितना भी फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये एक हायरार्की में होता है। हायरार्की समझ रहे हैं ना, यस सर। यस यस सर, सर। हाँ, ये मतलब एक हायरार्की में, ऑर्डर में होता है, मतलब ऊपर में जैसे ये हाई पोस्ट, सिस्टमैटिक। हाँ, हाई पोस्ट होता है, उसके बाद फिर इसका लो पोस्ट, है ना, या मिडिल पोस्ट, इस तरीके से एक हायरार्की होता है ना, मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, है ना जी, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है ना हायरार्की, मतलब हायरार्की जब भी होगा तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो जब भी आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है, वो आपका एक हायरार्की में होगा, है ना। तो जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से सिंपली समझ में आता है जी, सिंपली समझ में आता है कि जब टॉप पोजीशन वाला, टॉप पोस्ट वाला बंदा अपने से नीचे पोस्ट वाले बंदे के साथ जब बातचीत करेंगे, ऑफिशियल बातचीत होगी, है ना, तो उसको किस तरह का कम्युनिकेशन बोलेंगे, Downward communication. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। है ना, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। जब एक प्रिंसिपल अपने टीचर से बात करेगा तो किस तरह का कम्युनिकेशन है, जी, डाउनवर्ड Sir, कम्युनिकेशन। downward communication होगा sir. कम्युनिकेशन है ना। फॉर्मल कम, हाँ, जब वीसी जो है प्रोवीसी के साथ कम्युनिकेट करेगा, जब कम्युनिकेट करेगा तो किस तरह कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड। है ना, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। उसी तरीके से अपवर्ड कम्युनिकेशन, है ना, उसी तरीके से क्या अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा, उसका उल्टा सर।
है ना, इसका उल्टा एक जब एक top टीचर एक अपोजिट दूसरे से हो बात जाएगा। करें। टॉप पोस्ट वाले है ना, जब टॉप मतलब जो किसी भी पोजीशन का किसी हायरार्की में जो टॉप पोजीशन वाला, टॉप लोअर से बात करें। हाँ, वो जब बॉटम वाले किसी अधिकारी से बात करेगा या किसी ऑफिसर से बात करेगा तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है ना। अपवर्ड मतलब जे बॉटम से लेके बॉटम से लेके टॉप तक, बॉटम टू टॉप। टॉप वाला मतलब बॉटम वाला किसके साथ बात करेगा, बॉटम वाला किसके साथ बात करेगा, बॉटम वाला टॉप वाले के साथ सर, जैसे टॉप वाले के साथ। एज लाइक top वाले सर के टीचर साथ, प्रिंसिपल से बात करेगा। हाँ, जब प्रिंसिपल जो है वीसी के साथ बात करेगा, है ना, प्रिंसिपल किसी के साथ वीसी के साथ बात करेगा। अच्छा, वीसी के साथ बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल जो है वीसी का अपनी बेटी के शादी की चर्चा कर रहा है जी, कि फलाने दिन मेरा मतलब Formal प्रिंसिपल अपने communication। VC को फोन करके बोल रहा है कि फला दिन मेरी बेटी की शादी है, आपको शादी में आना है, एकदम कंपलसरी है। तो ये बातचीत हो रहा है, तो क्या ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा जी? ये नो सर, इनफॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। है ना, सर, इनफॉर्मल फॉर्मल Informal हो कम्युनिकेशन जाएगा में पढ़ रहे हैं सर ना, ऑफिशियल सेटिंग में, है ना, कोई informal ग्रीवेंसेस वाले। दे रहा है या कोई डिमांड कर रहा है या फिर कुछ व्हाटएवर द मतलब जो ऑफिशियल स्टॉक है ना, इट्स ओनली ऑफिशियल स्टॉक इन एन ऑफिशियल सेटिंग। अगर इस तरीके से टॉकिंग होता है, दैट इज द अपवर्ड कम्युनिकेशन, इजंट इट हाजी शाजिया मुशर्रफ? यस सर। यस सर। हाँ जी। क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर है? यस सर। हाँ, Yes, sir, तो clear। दामाद और ससुर मिलके अगर बातचीत करे तो उस कौन सा कम्युनिकेशन होगा, इनफॉर्मल या फॉर्मल? फॉर्मल हो। हाँ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दामाद हो गया तो क्या हो गया, कोई राष्ट्रपति थोड़े हो गया, है कि नहीं सही बात। जी? तो नहीं, आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा दामाद होता है तो मतलब जो बड़ी खातिरदारी किया जाता है ना, जब ससुराल जाता है तो बहुत खातिरदारी किया जाता है ना, दामाद आ गया, पूरा घर वाले परेशान रहते हैं, कोई चीज खराब उराब ना हो। तो ऐसा तो कभी कभी आप लोग का नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग तो नहीं हो जाता है कि हाँ कोई राष्ट्रपति है? नहीं, दामाद है ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगा, है कि नहीं जी? मुंतकिम Yes, को sir। सर फॉर्मल होगा सर, दामाद हाँ जी, चाहिए मुंतकिम को मतलब सर। चाय चाहिए तो वो लिख के देगा, चाय का लेटर लिख के देगा, चाय चाहिए फिर साफ स्कोप में वहां से आएगा। चलिए, ये दामाद कम्युनिटी जो है ना एकदम जी, सर जो दामाद बन गया वो समझ रहा होगा। हाँ वो समझ रहा है, मुंतकिम को सर बहुत अच्छे से समझ रहा है ना। सर दामाद ही समाज को चला रहा है। क्या कहते हैं, हमारा एक दोस्त बोलता था कि दामाद कम्युनिटी सबसे मार्केट में सबसे वो कहते हैं वो खराब कम्युनिटी माना जाता है, ये बात हकीकत है क्या जी? चलिए, अब दामाद वाले सब जी सर कुछ ही दिन तक ब्रांड रहता है, जब फूफा बनता था सब खत्म। अच्छा, ब्रांड मतलब कुछ ही दिन तक रहता है ना। चलिए आ जाइए, अब आ जाते हैं लेटरल कम्युनिकेशन में। आ जाए लेटरल कम्युनिकेशन में। हाँ जी, यस सर। एक लेटरल कम्युनिकेशन और एक डायगोनल कम्युनिकेशन, है ना। एक लेटरल कम्युनिकेशन, हाँ जी, डायगोनल कम्युनिकेशन। हाँ, एक डायगोनल कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन में एक मतलब एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है ना। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या जी, डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या, एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है ना, मतलब दोनों साढ़ू मिलके, साढ़ू समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक ही कंपनी से दोनों को ठगा गया हो। यस सर, एक ही कंपनी से दोनों को ठगा गया सर। मतलब सेम पोस्ट वाला जब बात कर रहा हो ना जी, जब सेम पोस्ट वाला कम्युनिकेशन कर रहा हो तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, जब कौन सा कम्युनिकेशन होगा, ये लेटरल कम्युनिकेशन है ना। मतलब टीचर हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन। हाँ, हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल है ना, मतलब सेम पोस्ट वाला है ना, ऊपर और नीचे नहीं, है ना जी। ससुर और दामाद की कम्युनिकेशन नहीं, यहाँ पे मतलब साढ़ू टू साढ़ू का कम्युनिकेशन नहीं, हाँ, यहाँ पे जो है टीचर्स टू टीचर्स कम्युनिकेशन, वीसीस एंड वीसीस के साथ कम्युनिकेशन, हाँ, प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर के साथ कम्युनिकेशन, है ना, अपने देश का प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो दैट इज द लैटरल कम्युनिकेशन, है ना। आप लोग ये वर्ड इसमें भी सुने होंगे न्यूज चैनल में कि अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति के बीच बायलैटरल कम्युनिकेशंस हो रहा है, सुने कि नहीं सुने ये बात? यस सर। जी, बात सुने कि नहीं? सिर्फ दो देश के बीच बायलैटरल कम्युनिकेशन,
बायलैटरल कम्युनिकेशन इसका मतलब है कि दोनों का दोनों उस Same देश का position. प्राइम मिनिस्टर होगा और हमारे देश की, मतलब उस देश का अध्यक्ष होगा और हमारे देश का अध्यक्ष, है ना, हमारे देश का अध्यक्ष और उस देश के अध्यक्ष, दैट इज अ बायलैटरल कम्युनिकेशन है। Same position. Yes, sir. सेम पोजीशन, होल्ड पोजीशन वाले बोल रहे हैं। है ना, होल्ड सेम पोजीशन, तो दैट इज द बायलैटरल कम्युनिकेशन, दैट इज द लैटरल कम्युनिकेशन, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर हो, दूसरे देश का कोई जो है मंत्री हो, तो दैट इज नॉट अ बायलैटरल कम्युनिकेशन। हाँ, भले उसको रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा हो, तब फिर बायलैटरल कम्युनिकेशन होगा। जब भी दो देश के बीच बातचीत होती है, कोई ऑफिशियल मिनट्स की बात होती है, तो हमेशा वो बायलैटरल कम्युनिकेशन होता है ना, हमेशा बायलैटरल कम्युनिकेशन होता है। इवन दो कि आदमी कोई भी हो, उनको वो रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है कि हाँ प्रधानमंत्री के जे रिस्पेक्ट में बात करेंगे, मतलब उसके जगह पे बात करेंगे, दैट इज बायलैटरल कम्युनिकेशन, इजंट इट? बात समझ रहे हैं? Yes, हाँ sir. जी, yes. अब एक है डायगोनल कम्युनिकेशन, एक क्या है, एक कौन सा कम्युनिकेशन है? डायगोनल Diagonal कम्युनिकेशन। communication. डायगोनल कम्युनिकेशन इज लाइक दैट, है ना, डायगोनल कम्युनिकेशन इज लाइक दैट कि एक, मतलब जो है आप स्क्वायर ले लीजिए, डायगोनल्स तो आप लोग समझते हैं ना, डायगोनल्स देखे हैं कभी? Yes. हाँ, तो किसी पोस्ट को ना, हाँ ओके, किसी पोस्ट को ना आप एक हायरार्की में ले लीजिए। जैसे यहाँ पे वीसी है, तो वीसी के बाद कौन आएगा? प्रोवीसी, मतलब एक हायरार्की में ले लीजिए, वीसी के बाद क्या आएगा? पीवीसी, प्रोवीसी, प्रोवीसी के बाद क्या आएगा? डीन आएंगे, है ना जी, डीन्स आएंगे, डीन के बाद कौन आएगा? एचओडी आएगा। ऐसा होगा कि HODs. यस एंड नो? Yes, sir. है ना जी, बोलिए ना जी, यस एंड नो, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा हायरार्की में Yes, लेंगे? sir. यस सर, Yes. यस सर। ओके ओके, तो अगर वीसी अगर प्रोवीसी के साथ बातचीत करे तो कौन सा कम्युनिकेशन बोले? वीसी अगर प्रोवीसी के साथ लेटरल लिटरल सर सर, lateral लेटरल कैसे हो जाएगा? दोनों का पोजीशन सेम है, रिटर्न नहीं होगा ना सर, पोजीशन नहीं होगा। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया ना जी, दोनों। अरे एक लाइन Downward communication. पीवीसी छोटा ना Top to bottom. है ना, पोस्ट में छोटा ना होता है जी, डाउन ना होता है, तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? कौन सा Top कम्युनिकेशन? to bottom. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। अगर Downward पीवीसी communication. अगर डीन के साथ बात करे तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? पीवीसी अगर डीन के साथ बात करे तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन सर। डाउनवर्ड ये भी कम्युनिकेशन downward ही है. है ना, ये भी डाउनवर्ड होगा, है ना। yes sir, और downward डीन फिर ओके, अगर डीन फिर एचओडी के साथ बात करे तो, डीन अगर एचओडी के साथ बात करे तो ये भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ये है। भी downward communication. Downward communication. अब देखिए कि वीसी अगर डायरेक्ट डीन के साथ बात करे तो क्या होगा? वीसी डायरेक्ट डीन के साथ, It's a diagonal communication. मतलब बाय हायरार्की, है ना, बाय हायरार्की वीसी को बात करनी चाहिए किसके साथ? किसके साथ कम्युनिकेट करनी चाहिए? किसके साथ कम्युनिकेट करनी चाहिए? प्रोवीसी के साथ। है ना, प्रोवीसी के साथ, हाँ पीवीसी के साथ बात करनी चाहिए। बट इनको जंप करके, है ना, बाय एक पोस्ट को जंप करके, इसको जंप करके डायरेक्ट डीन के साथ अगर वो कम्युनिकेट कर लिया किसी इशू को लेके, किसी मुद्दे को लेके, किसी एजेंडे को लेके, तो व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दिस इज जी? व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दिस इज? डायगोनल कम्युनिकेशन। Diagonal communication. And what exactly this type of communication? This type of communication is what? J. This is diagonal communication. है ना, अगर किसी एक पोस्ट को जंप करके दूसरे पोस्ट वाले व्यक्ति के साथ अगर कम्युनिकेट कर रहा हो तो दैट इज ना डायगोनल कम्युनिकेशन, है ना। ये भी आप सुने होंगे, दो देश के बीच बात होती है तो कभी कभी डायगोनल भी बात होती है ना, डायगोनल टॉक टू द नेपाल, है ना, डायगोनल टॉक टू द श्रीलंका, डायगोनल टॉक टू द पाकिस्तान, है ना, इस तरीके से भी बात होती है। अगर पीवीसी डीन को छोड़ के जी, पीवीसी को किसके साथ अगर वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करेंगे तो डीन के साथ काम करेंगे, टॉक करेंगे, है ना, कम्युनिकेट करेंगे। अगर पीवीसी डीन को जंप करके डायरेक्ट एचओडी के साथ कम्युनिकेट कर लेता है तो व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दिस इज? व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दिस इज जी? डायगोनल, है ना, डायगोनल कम्युनिकेशन। तो ये सब जी, ये सब ऑफिशियल यूजेस होता है, ऑफिशियल यूज में इस तरह का कम्युनिकेशन होता है, एक हायरार्की होता है और हायरार्की से ही कम्युनिकेशन होता है। तो कभी डायगोनल कम्युनिकेशन होता है, कभी बायलैटरल कम्युनिकेशन होता है, कभी लैटरल कम्युनिकेशन, कभी अपवर्ड कम्युनिकेशन, कभी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, है ना। ये जब आप एक डीएम एंड एसपी बनेंगे तब चीजें आपको देखेंगे किस तरीके से कम्युनिकेशन एक्चुअली में वहां पे होता है। नहीं, यस और नो? Yes. यस, है ना।
तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या कम्युनिकेशन हो गया, क्या क्या कम्युनिकेशन हो गया, हेलो हेलो, क्या क्या कम्युनिकेशन हो गया जी? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हेलो हेलो जी, Downward, upward, Yes, sir. downward lateral, diagonal. communication, lateral communication, communication, and lastly जो है diagonal diagonal communication. communication. ओके। अब कुछ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है, हेलो हेलो जी, कुछ किसका टाइप है? Informal Informal communication. Informal communication. Formal communication. हाँ, इनफॉर्मल। अच्छा, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलिए इसको मैं ठीक करके कल करता हूँ कि मैं भेज दूंगा, आपको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, 2-4 मिनट डिस्कस कर लेंगे। देन फिर कल जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो होगा इफेक्टिव जी। वो कौन सा कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे हम लोग? कम्युनिकेशन है ना, Effective communication. यस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से तो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन पूछ जाता है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन पूछ जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस क्या है, इस सब के बारे में कल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अनम ज़फ़र है और मैंने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्ज़ामिनेशन 100 परसेंटाइल के साथ क्रैक किया है। और मैं अपनी इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट ज्ञान एकेडमी को देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं इस जर्नी में स्टेप इन कर रही थी उस टाइम भी कई जेआरएफ क्वालिफाइड मेरे सीनियर्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि मुझे ज्ञान एकेडमी में जाना चाहिए। एंड इंडीड ज्ञान एकेडमी ने जो मुझ पे मेहनत की थी उसका रिज़ल्ट मुझे आज दिखा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू तौहीद सर एंड आशिक सर, एंड बिलीव मी इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो या ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरा ग्रैटिट्यूड है ज्ञान एकेडमी के लिए जो इस 1 साल में मैंने सीखा है। एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं प्रिपेयर होते हैं, यहाँ बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ ये सब चीज़ें भी सीखते हैं जो हमें आगे की रिसर्च जर्नी में भी बहुत काम आएगी। सो टू ऑल द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा कि वो ज्ञान एकेडमी को फॉलो करें। एंड आई स्वेयर टू अल्लाह इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। थैंक यू सो मच।